हम अभी देखेंगे एनसीईआरटी का केमिस्ट्री 12th का। ठीक है, चैप्टर फर्स्ट देखेंगे। ठीक, हम देखने जा रहे हैं अभी द सॉलिड स्टेट। ठीक है, सॉलिड स्टेट में हम देखेंगे कि इसमें क्या क्या हमको पढ़ना है। जनरल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सॉलिड स्टेट देखेंगे, डिस्टिंग्विश बिटवीन एमोर्फस एंड क्रिस्टलाइन सॉलिड देखेंगे, और क्लासीफाई क्रिस्टलाइन सॉलिड ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ बाइंडिंग फोर्स देखेंगे, डिफाइन क्रिस्टल लैटिस यूनिट सेल, एक्सप्लेन क्लोज पैकिंग ऑफ पार्टिकल्स, ये सब देखेंगे। ठीक है, डिस्क्राइब द इम्परफेक्शन इन सॉलिड एंड दियर अफेक्ट इन प्रॉपर्टीज। ठीक है, तो हम इन सारी पे अभी बात करेंगे। ठीक है ना, तो अब हम देख रहे हैं द वास्ट मेजॉरिटी ऑफ सॉलिड सब्सटेंस लाइक हाई टेम्परेचर सुपर कंडक्टर बायोकॉम्पेटिबल प्लास्टिक सिलिकॉन are destined to play an ever expanding role in future development of science. From the earlier studies, liquid and gas are called fluid. लिक्विड और गैस को क्या बोलते हैं? फ्लूइड बोलते हैं। क्यों? बिकॉज देयर एबिलिटी टू फ्लो, क्योंकि वो फ्लो कर सकते हैं। कौन? लिक्विड एंड गैस, सो दे आर कॉल्ड फ्लूइड। ठीक है, द फ्लूइड इन बोथ दिस स्टेट इज ड्यू टू द फैक्ट दैट molecule आर फ्री टू मूव अबाउट। लिक्विड एंड गैस में क्या है कि जो फ्लूइडिटी होती है, क्यों? क्योंकि मॉलिक्यूल जो है फ्री होते हैं टू मूव अबाउट, वो मूव करने के लिए फ्री होते हैं। ठीक है, ऑन द कॉन्ट्रेरी द constituent particle in the solid have fixed position and can oscillate about their mean position. Constituent particle in solid have fixed position and can oscillate about their mean position. This explain rigidity. This और ये रिगिड होते हैं। कौन? सॉलिड। सॉलिड के बारे में हम डिफिनेशन ये देखेंगे, हैव फिक्स पोजीशन एंड कैन ऑसिलेट अबाउट देयर मीन पोजीशन एंड हैव रिगिडिटी इज कॉल्ड सॉलिड। ठीक है, दीज प्रॉपर्टीज डिपेंड अपॉन नेचर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल। ये सारी प्रॉपर्टी डिपेंड किस पे करती है? नेचर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल के, एंड द बाइंडिंग फोर्स बिटवीन ऑपरेटिंग बिटवीन देम, और बाइंडिंग फोर्स ऑपरेट होते हैं जो उन दोनों के बीच में है। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल के बीच में। ठीक है, अब हम देखेंगे द कोरिलेशन बिटवीन स्ट्रक्चर एंड प्रॉपर्टीज हेल्प इन डिस्कवरी ऑफ न्यू सॉलिड मटेरियल विद डिजायर्ड प्रॉपर्टीज। स्ट्रक्चर एंड प्रॉपर्टी जो है हेल्प करती है किस में? डिस्कवरी ऑफ न्यू सॉलिड मटेरियल। न्यू सॉलिड मटेरियल की डिस्कवरी में हेल्प करती है स्ट्रक्चर एंड प्रॉपर्टी विथ डिजायर्ड प्रॉपर्टी। ठीक है, फॉर एग्जांपल कार्बन nanotubes are new material. Carbon nanotubes are new materials that have potential to provide material that are tougher than steel. कार्बन नैनो ट्यूब्स जो होते हैं वो क्या होते हैं? है पोटेंशियल टू प्रोवाइड मटेरियल, वो टफर होते हैं किससे? स्टील से भी। ठीक है, लाइटर देन एल्यूमिनियम एंड हैव मोर कंडक्टिव प्रॉपर्टी देन कॉपर, और
मोर कंडक्टिव प्रॉपर्टी होते हैं कॉपर से भी ज़्यादा, ठीक है। कंडक्टिंग प्रॉपर्टी कॉपर से भी ज़्यादा होती है, ठीक है। सच मटेरियल प्ले सच मटेरियल में प्ले एन एक्सपेंडिंग रोल इन फ्यूचर डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी एंड साइंस एंड सोसाइटी। ये फ्यूचर डेवलपमेंट ऑफ साइंस एंड सोसाइटी के लिए, ठीक है, एक्सपेंडिंग रोल प्ले कर सकते हैं, ठीक है, ये सारी प्रॉपर्टीज। अब हम देखेंगे सम अदर मटेरियल विच आर एक्सपेक्टेड टू प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन फ्यूचर आर हाई टेम्परेचर सुपर कंडक्टर, मैग्नेटिक मटेरियल, बायो डिग्रेडेबल पॉलीमर फॉर पैकेजिंग एंड बायो कॉम्प्लायंट सॉलिड फॉर सर्जिकल इम्प्लांट, ठीक है, सर्जिकल इम्प्लांट। द स्टडी ऑफ दिस स्टेट बिकम मोर इम्पोर्टेंट इन प्रेजेंट रेशियो, ठीक है। इसमें इतना ही देखो। वी शैल डिस्कस डिफरेंट पॉसिबल, हम लोग बात करेंगे डिफरेंट पॉसिबल अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल रिजल्टिंग इन सेवरल टाइप ऑफ स्ट्रक्चर एंड एक्सप्लोर वाई डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ स्ट्रक्चरल यूनिट लेड डिफरेंट प्रॉपर्टी टू सॉलिड। हम लोग इसमें ये देखेंगे कि डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ स्ट्रक्चर एंड डिफरेंट स्ट्रक्चर, ठीक है, वो क्या करते हैं, डिफरेंट प्रॉपर्टी देते हैं किसको, सॉलिड में, ठीक है। प्रॉपर्टी गेट मॉडिफाइड ड्यू टू स्ट्रक्चरल प्रॉपर्टी मॉडिफाई क्यों होते हैं, ड्यू टू स्ट्रक्चरल इम्परफेक्शन और बाय द प्रेजेंस ऑफ इम्प्योरिटी इन माइन्यूट अमाउंट। किसी भी सॉलिड की प्रॉपर्टी जो है मॉडिफाई हो जाती है, चेंज हो जाती है, क्यों, क्योंकि आई मे बी आइदर ड्यू टू स्ट्रक्चरल इम्परफेक्शन, जो रिक्वायर्ड स्ट्रक्चर है वो नहीं होगा अगर, तो उसका प्रॉपर्टी चेंज होगा, और या इम्प्योरिटी प्रेजेंट इन अगर इवेन इम्प्योरिटी माइन्यूट अमाउंट में प्रेजेंट होने से भी, ठीक है। अब हम देखेंगे नेक्स्ट, मैटर कैन एग्जिस्ट इन थ्री, मैटर क्या होते हैं, एग्जिस्ट करते हैं थ्री स्टेट, नेमली सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। मैटर कैन एग्जिस्ट इन थ्री स्टेट लाइक सॉलिड, लिक्विड एंड गैस अंडर ए गिवन सेट ऑफ कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर। गिवन सेट ऑफ कंडीशन मतलब रिक्वायर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर, विच ऑफ दिस वुड बी मोस्ट stable state of given substance depending upon the net effect of two opposing factor, ठीक है, यह substance depending upon net effect of two opposing factor, these are called intermolecular force। intermolecular force क्या होते हैं, to keep the molecule closure। intermolecule जो होते हैं वो आयंस को या आइटम को क्लोजर रखते हैं, एंड थर्मल एनर्जी विच टेंड टू कीप देम अपार्ट बाय मेकिंग देम फास्टर। और थर्मल एनर्जी क्या करते हैं, दोनों को दूर करते हैं, क्यों, क्योंकि उसमें काइनेटिक एनर्जी होती है तो वो मूव करेगा, तो दे मेक डिस्टेंस बिटवीन द मॉलिक्यूल और आयंस, ठीक है। एट सफिशिएंट लो टेम्परेचर द थर्मल एनर्जी लो टेम्परेचर में थर्मल एनर्जी लो होगा। इंटरमोलिकुलर फोर्स ब्रिंग देम सो क्लोज, और इस तरह इंटरमोलिकुलर फोर्स इसमें हाई होगा, और दोनों आइदर इट मे बी एटम और मॉलिक्यूल और आयन both will come close to each other that they cling to one another and occupy fixed position, और फिक्स पोजीशन ऑक्यूपाई कर सकते हैं, ठीक है।
these can still oscillate about their mean position, these can still oscillate about their mean position, ये उसके बाद भी ये अपने मीन पोजीशन में ऑसिलेट करते करेंगे, ठीक है। एंड द सब्सटेंस एग्जिस्ट इन सॉलिड स्टेट, और सब्सटेंस जो है वो सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। तो अब हम देखेंगे सॉलिड की करेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड स्टेट, सॉलिड स्टेट की करेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी देखेंगे। सॉलिड स्टेट हैव डिफिनिट मास वॉल्यूम शेप, दे हैव डिफिनिट मास वॉल्यूम एंड शेप, इंटरमोलिकुलर सब्सटेंस आर शॉर्ट, इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस जो है क्या होगा, लेस होगा, ठीक है। मॉलिक्यूल विल फाउंड क्लोज टू ईच अदर, ओके। इंटरमोलिकुलर फोर्स आर स्ट्रॉन्ग, इसमें इंटरमोलिकुलर फोर्स जो है स्ट्रॉन्ग होगा, ठीक है। द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल एटम मॉलिक्यूल आयन है फिक्स पोजीशन, उसमें फिक्स पोजीशन होगा। एंड कैन ओनली ऑसिलेट अबाउट देयर मीन पोजीशन, फिक्स पोजीशन होगा, कैन ओनली ऑसिलेट अबाउट देयर मीन पोजीशन, और वो अपने मीन पोजीशन पे ही ऑसिलेट करेगा, ठीक है। दे आर इनकॉम्प्रेसिबल एंड रिगिड, ये इनकॉम्प्रेसिबल होगा और रिगिड होगा, ठीक है। दीज आर द कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड स्टेट, ठीक है। अब हम देखेंगे थोड़ा सा आगे इसका क्या क्या है, ठीक है। आज ये इतना ही देखते हैं, कल जो हम ये देखेंगे कि अच्छा देख लेते हैं, ठीक है। ये पेज ख़त्म कर दिया जाए। अब देखेंगे अमोर्फस या क्रिस्टलाइन सॉलिड में देखेंगे। तो सॉलिड कैन बी सॉलिड को हम किस में डिवाइड करते हैं, क्रिस्टलाइन या एमोर्फस में, ठीक है। किसके बेसिस पे, ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ ऑर्डर प्रेजेंट in the arrangement of their constituent particle. We can classify the solid into crystalline or amorphous on the basis of nature of order present in their arrangement of their constituent particles, okay. crystalline solid क्या होते हैं, consist of large number of small crystals, क्रिस्टलाइन सॉलिड जो है लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल क्रिस्टल से बने होते हैं। ईच ऑफ देम हैविंग डिफिनिट कैरेक्टरिस्टिक ज्योमेट्रिकल शेप, और हर एक स्मॉल क्रिस्टल में क्या हो, डिफिनिट कैरेक्टरिस्टिक ज्योमेट्रिकल शेप होगा, ठीक है। द अरेंजमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल एटम मॉलिक्यूल और आयन इन ए क्रिस्टल इज ऑर्डर एंड रेपिटेटिव इन 3 डायमेंशन, ठीक है। ये ऑर्डर्ड होगा और रेपिटेटिव इन 3 डायमेंशन में होगा, ठीक है। इफ़ वी ऑब्जर्व द पैटर्न इन वन रीजन ऑफ क्रिस्टल वी कैन प्रिडिक्ट एक्यूरेटली द पोजिशन ऑफ पार्टिकल इन एनी अदर रीजन ऑफ क्रिस्टल, हाउएवर फार दे मे बी फ्रॉम प्लेस ऑफ द ऑब्जर्वेशन, ठीक है। Thus, crystal has a long range order. Crystal has long range order, which means that there is a regular pattern of arrangement of particles. ठीक है, there will be a regular pattern of arrangement of particle which repeat itself periodically over the entire crystal, और ये repeated over the entire crystal, ठीक है। सोडियम क्लोराइड एंड क्वार्ट्ज आर टिपिकल एग्जाम ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड। सोडियम क्लोराइड और क्वार्ट्ज जो है एग्जाम्पल है किसका, क्रिस्टलाइन सॉलिड का, ठीक है। ग्लास रबर एंड मेनी plastic don't form crystal. Glass, rubber and many plastic don't form crystal when their liquid solidify on cooling. ये जो है क्रिस्टल नहीं बनते हैं जब उन ग्लास, रबर और प्लास्टिक जब सॉलिडिफाई होते हैं ऑन कूलिंग, ठीक है।
दीज आर कॉल्ड एमोर्फस। एमोर्फस क्या है? ग्लास, रबर एंड मेनी प्लास्टिक डोंट फॉर्म क्रिस्टल व्हेन देयर लिक्विड सोलिफाई ऑन कूलिंग। ठीक है, इसको हम एमोर्फस सॉलिड बोलते हैं। टर्म एमोर्फस कम फ्रॉम ग्रीक वर्ड से आते हैं टर्म। कौन सा? अमोर्फस। अमोर्फस मतलब मीन्स नो फॉर्म। अमोर्फस मतलब नो फॉर्म। द अरेंजमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल, एटम, मॉलिक्यूल और आयन इन सच सॉलिड है शॉर्ट रेंज ऑर्डर। इसमें अमोर्फस में शॉर्ट रेंज ऑर्डर का होगा ये। ठीक है, अब हम देखेंगे इसमें इन सच अरेंजमेंट रेगुलर एंड पीरियडिकली रिपीटिंग पैटर्न इज ऑब्जर्व ओवर शॉर्ट डिस्टेंस ओनली। रेगुलर एंड पीरियडिकली जो है रिपीटिंग पैटर्न जो है इसमें ऑब्जर्व होगा क्या? शॉर्ट डिस्टेंस पे ही होगा। ठीक है, इसमें हम ये देखेंगे। रेगुलर पैटर्न आर स्केटर्ड। रेगुलर पैटर्न जो है ऑर्डरली नहीं होगा। यहाँ पे क्या होगा? स्कैटर्ड होगा। मतलब नॉट विल बी ऑर्डरली प्रॉपरली ऑर्डर्ड। ठीक है, इन बिटवीन द अरेंजमेंट इज डिसऑर्डर्ड। इसका अरेंजमेंट क्या होगा? डिसऑर्डर्ड भी होगा। ठीक है, स्कैटर्ड एज वेल एज डिसऑर्डर्ड। ओके, दीज स्ट्रक्चर ऑफ क्वार्ट्ज क्रिस्टलाइन quad is an example of crystalline solid and quartz glass is an example of amorphous. ठीक है, and while the two structure are almost identical, ये क्वाड ग्लास और क्वाड बोथ स्ट्रक्चर आर आइडेंटिकल बट एट इन केस ऑफ एमोर्फस क्वाड ग्लास देयर इज एमोर्फस क्वाड ग्लास में देयर इज नो लॉन्ग रेंज ऑर्डर। ठीक है, द स्ट्रक्चर ऑफ एमोर्फस सॉलिड इज सिमिलर टू दैट ऑफ एमोर्फस सॉलिड का स्ट्रक्चर क्या होगा? सिमिलर टू दैट ऑफ लिक्विड ड्यू टू डिफरेंस इन द अरेंजमेंट ऑफ द constituent particle. The two type of solid differ in their property. ठीक है, उसके बाद हम देखेंगे आज इतना ही, कल देखेंगे। ये देखो थोड़ा